जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में आपको बताएंगे एयर इंडिया की नाइट लैंडिंग दरभंगा में। जी हाँ, एयर इंडिया नाइट सर्विस के लिए एप्लीकेशन डाला है। क्या है खबर, क्या है अपडेट, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एयर इंडिया सर्विसेज दरभंगा से शुरू होने की तैयारी के बारे में बताया था। विंटर शेड्यूल के अंतर्गत इसकी विमान सेवा शुरू किया जाएगा। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है आपको बताना चाहता हूं। लेटेस्ट अपडेट में एयर इंडिया सर्विसेज नाइट में शुरू किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। नाइट लैंडिंग की प्रक्रिया कल के वीडियो में मैंने जैसे आपको आईएलएस सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक उसके बाद अब आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। जो नाइट लैंडिंग एयर इंडिया कैसे शुरू करेंगी। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम आईएलएस सिस्टम पे फिर से लेके चलता हूं और उसके बाद तैयारी किया जा रहा है एयर इंडिया की सर्विसेज शुरू करने की। दोस्तों, आईएलएस सिस्टम दरभंगा एयरपोर्ट पे इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे फॉग की समस्या तो है ही, साथ ही यहाँ पे वॉच टाइम जो कि 10 से 4 बजे के बीच अभी है, उसको बढ़ा के 6 बजे से 9 बजे रात तक किया जा सके और नाइट लैंडिंग की शुरुआत हो सके। आप देख सकते हैं, मैंने जूम करके आपको नाइट लैंडिंग के जो सिस्टम आईएलएस सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। और ठीक एक दिन के बाद घोषणा आती है जो एयर इंडिया नाइट में अपना सर्विसेज शुरू करेंगी। अब नाइट में दो विमान के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला है और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक जो डायरेक्टर हैं उनके तरफ से भी खबर आ रही है इस चीज़ की। हालांकि ये मुझे पहले से ही पता था, मैं थोड़ा वेट कर रहा था ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, और जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया आप लोगों के लिए मैं खबर लेके आ गया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत खुशखबरी है। ये नाइट लैंडिंग जैसे कि आप रेड कलर का इस स्क्रीन में देख सकते हो, आईएलएस सिस्टम बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। दूर है इसलिए बहुत दूर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विमान कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विंटर शेड्यूल में दरभंगा से दिल्ली व बेंगलुरु के लिए रात में विमान सेवा शुरू करने को लेकर सुविधा की जानकारी मांगी है। इसे हेडक्वार्टर को भेज दिया गया है। जैसे ही निर्देशित किया जाएगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा, ये कहना है यहाँ के डायरेक्टर का। और सबसे अच्छी बात यह है जो दो लोकेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे बात की है, एक है बेंगलुरु और दूसरा दिल्ली। तो दिल्ली के लिए तो हर विमान कंपनी के पास कनेक्टिविटी होगा। और एक और नई एयरलाइंस एयर इंडिया यहाँ से रात में हवाई सेवा शुरू करना चाह रही है, जिसके लिए विभाग को निर्देशित किया गया है। चूँकि बिना आईएलएस सिस्टम से ये संभव नहीं है, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कौन सा स्लॉट के लिए ये मांगा गया है। दोस्तों, विमान कंपनी रात 7:30 बजे और 8:30 बजे दिल्ली और बेंगलुरु इसके लिए सेवा शुरू करना चाहती एयर इंडिया एक्सप्रेस। विंटर शेड्यूल में परिचालन को लेकर कंपनी ने उपलब्ध सुविधाएं की मांगी जानकारी। दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हेडक्वार्टर को भेजा प्रस्ताव। वॉच आवर बढ़ाने से रात में विमानों का हो सकेगा परिचालन संभव। और ये जो शेड्यूल है विंटर शेड्यूल, ये 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक होगा। शेड्यूल मतलब ये रोस्टर होता है विमानों को लेकर। आपको जैसे कि पता है जो 3 कंपनी पहले से ही यहाँ से ऑपरेशन कर रही है, इंडिगो, स्पाइसजेट एंड एयर एशिया। उसके बाद एयर इंडिया की भी सेवा शुरू करना चाहते। तो देश के 4 सबसे बड़े एयरलाइंस ने दरभंगा से अब जल्द ही ऑपरेशन शुरू करने वाला है। और इसके लिए पहले से ही यहाँ पे आईएलएस सिस्टम को
पार्शियली इंस्टॉल कर दिया गया है। जो भी तकनीकियाँ और बची हुई है उसको जल्दी ही यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा, दुरुस्त कर लिया जाएगा और फॉग के साथ साथ नाइट लैंडिंग भी शुरू की जा सकेगी। अब यहाँ पे जो सवाल है सबसे पहले कौन से वॉच आवर क्या होने वाले हैं। जो ऑफिशियल हमें पता है उसके मुताबिक सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक शुरू सबसे पहले वॉच आवर बढ़ाया जाएगा, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 7:30 और 8:30 बजे स्लॉट के लिए यहाँ पे परमिशन मांगी है उड़ाने के लिए, एयरलाइन सर्विसेज शुरू करने के लिए। दरभंगा एयरपोर्ट रोज़ उड़ान योजना के तहत नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है और यहाँ से एक और विमान सर्विसेज, एक और विमान कंपनी ने अपने विमान शुरू करने के लिए आवेदन दिया है। फ़िलहाल यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 22 विमान कंपनी की सर्विसेज लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये स्पाइस जेट का शेड्यूल है। फरवरी से लेके मार्च से लेके अक्टूबर तक का था, ये इंडिगो का है और कब से कब तक है आप देख सकते हैं। ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का। ये आकाशा का है जिसमें मुंबई और दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू किए गए हैं। कुल मिला के 22 रूट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है शेड्यूल। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल पोस्ट में 20 अगस्त के लिए देख सकते हैं 16 विमान ने यहाँ पे उड़ान भरी थी। ऑक्यूपेंसी में कोई जवाब नहीं है दरभंगा एयरपोर्ट का। आपको एक लाइव एक्सक्लूसिव वीडियो ऑक्यूपेंसी का दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। और एयर इंडिया के आने से ज़रूर यहाँ से 4 स्लॉट और बढ़ जाएंगे, यानी कि 26 विमान हो जाएंगे। एयर इंडिया के साथ साथ आकाशा एयर भी हो सकता है कई और लोकेशंस को यहाँ पे ऐड करें। अगर नाइट लैंडिंग की सुविधा मिलती है तो वॉच आवर यहाँ पे बढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, जो सबसे पहली कंपनी दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू किया गया था, जिसको लाइसेंस 3 साल के लिए दिया गया था, स्पाइस जेट, उनके लिए भी एक सुविधा हो जाएगा नाइट स्लॉट में जाने के लिए। तो जो मैं अभी 26 विमान यहाँ की बात कर रहा हूँ विंटर शेड्यूल के लिए, हो सकता है ये इससे ज़्यादा भी हो जाए अगर ये जो पहले से ऑपरेट कर रही कंपनियों को नाइट लैंडिंग के लिए कई और लोकेशंस के लिए विमान सेवा शुरू करने के लिए मौका दिया जाता है। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरलाइंस इंडिगो भी हो सकता है कई और लोकेशंस को ऐड करे नाइट लैंडिंग के लिए। तो इंडिगो तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की और ये हो सकता है कई और जगहों के लिए दरभंगा को हब बनाया जाए इस नॉर्थ बिहार के लिए। नॉर्थ बिहार, बिहार को सीधा टक्कर, बिहार के किसी भी एयरपोर्ट को सीधा टक्कर देने वाला एक बड़ा एयरपोर्ट में तब्दील किया जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट को। और इसी सब सर्विसेज के बाद इंटरनेशनल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। अब नया कदम जो जैसे ही एयर इंडिया और आईएलएस सिस्टम की सेवा शुरू किए जाएंगे, आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस एयरपोर्ट पे दिखने वाला है भविष्य में। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको इस एयरपोर्ट से रिलेटेड मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।